स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपए अकेले प्रयागराज में ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत खर्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं निगाहे इंडिया न्यूज। खबर प्रयागराज से है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। मौका था अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह के समापन का। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों तथा नवोदित खिलाड़ियों को इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। इस कॉम्प्लेक्स में लंबे समय से जुड़े हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी तथा न्यायमूर्ति डीपी सिंह व अन्य महानुभूतियों को, जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए रुचि लेकर अपना योगदान दिया, उन सभी को इसके लिए धन्यवाद व बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि खेलों में विश्व स्तरीय प्रदर्शन से देशों की सामर्थ्य का अंदाजा लगाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा देश अन्य क्षेत्रों के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज को संगम नगरी के रूप में माना जाता है। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय व अन्य संस्थाओं उत्तर प्रदेश में शिक्षा के केंद्र के प्रमुख स्तंभ रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश का और दुनिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है। प्रयागराज कुंभ में देश दुनिया के श्रद्धालु पुण्य की प्राप्ति को आते हैं। यह मान्यता है कि दुनिया की पहली गुरुकुल की स्थापना महर्षि भरद्वाज जी ने इसी प्रयागराज में की थी। यह उन्हीं का आशीर्वाद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा लंबे समय से देश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरिट की सूची में उनका नाम आता है, तो यह प्रयागराज के महत्व को कई गुना बढ़ाता है। प्रयागराज की नई पहचान स्पोर्ट्स के माध्यम से देश व दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ की विभूतियों ने इस मेवाल को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित करते हुए आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए आनंद का क्षण है और हमें 50 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर हमें आत्ममंथन करने व भावी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जनपद में खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए अकेले प्रयागराज के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो कुल योजना है वो कार्य होने जा रहे हैं, उनकी लागत अकेले 60 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही प्रयागराज के अंदर जो सरकारी एवं सहायता प्राप्त सरकारी स्कूल हैं उनके लिए 10 करोड़ 16 लाख रुपए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ 86 लाख रुपए, चंद्रशेखर आजाद पार्क में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 7 करोड़ 73 लाख रुपए, ओपन एयर जिम और मल्टी एक्टिविटीज प्ले सिस्टम के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए और 60 स्थानों पर बच्चों के खेल कूद व मनोरंजन के मल्टी एक्टिविटीज प्ले सिस्टम के लिए 2 करोड़ 80 लाख एवं नौकायन के लिए 2 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्वीकृत किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार के द्वारा हर गांव में खेल मैदान तथा ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम तथा मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही गाँव में ओपन जिम व पार्कों के सुंदरीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स क्लब के स्वर्ण जयंती अवसर पर क्या कहा। राज्य सरकार इस संबंध में अपने स्तर पर सहयोग करती रही है और मुझे बताइए ब्रजेश पाठक जी ने, नंदगोपाल नंदी जी, लगभग प्रयागराज में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपए अकेले प्रयागराज में ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए ही जो हमारी कुल योजना है, जो प्रोजेक्ट का जो हमारे यहाँ पर कार्य होने जा रहा है, 60 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को अकेले इसी कमीशन के लिए कार्य संपन्न है। इसके साथ ही प्रयागराज के अंदर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं उनके लिए 10 करोड़ 16 लाख रुपए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ 86 लाख रुपए, चंद्रशेखर आजाद पार्क में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 7 करोड़ 73 लाख रुपए, ओपन एयर जिम और मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए और
60 स्थानों पर बच्चों के खेलकूद और मनोरंजन के लिए मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम की स्थापना के लिए भी 2 करोड़ 80 लाख रुपए और नौकायन के लिए प्रयागराज में 2 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ही स्वीकृत किए गए हैं। प्रयागराज से नीरज कुमार मौर्य की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए। उनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहें इंडिया न्यूज। निगाहें इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहें इंडिया न्यूज के फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।